हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पटवारी एग्ज़ाम हमारा हो चुका है और काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोग निराश भी हैं। लेकिन अब हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं। पेपर हो चुका है, जो जैसा होना था वैसा हो गया। लेकिन आगे जो एग्ज़ाम है हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेबल के लिए हमने कुछ पढ़ा होगा और एग्ज़ाम में कुछ और आया होगा। उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने पटवारी के लिए पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ और आ गया। इसलिए अब कुछ नया ट्राई करने का वक्त तो हमारे पास है नहीं, केवल 10 दिन रह गए हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है हम उसे ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों की ये भी शिकायत थी कि उनके इजी क्वेश्चन गलत हो गए और ये सब होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। इसलिए जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। एटलीस्ट इजी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, और वो जो कि हमने पढ़े, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमें लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा था, और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि बस अब रिवाइज करने का टाइम है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं परीक्षा वाणी के वन लाइनर। चलिए, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। और इसमें जो पौड़ी जो है ये मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं रमेश पोखरियाल, तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा, अजय भट्ट या फिर माला राज्य लक्ष्मी शाह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में जो है वो लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो ये सभी के सभी जो है आपके लोकसभा सीट के सदस्य हैं उत्तराखंड से। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001 या फिर 9 नवंबर 2001। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000। और ये जो है हमारा देश का 20वां, यानी कि देश का जो है ये 20वां हाई कोर्ट था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य का पहला बाल मित्र थाना है डालनवाला, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग या फिर काशीपुर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डालनवाला, यानी कि आपके देहरादून में। कभी देहरादून भी पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है वीडीओ, डीडीओ, डीपीआरओ या फिर बी या सी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो। और जो बी और सी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दोनों, ये जो हैं आपके जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर इस तरीके से कई क्वेश्चन लिए जाते हैं यहाँ पे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए ऑप्शन ही इस प्रकार से लिए हैं मैंने, ताकि हमारे कई क्वेश्चन उसी में कवर हो जाएं। सर्वाधिक नगरों वाला जिला है उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार या फिर नैनीताल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फिलहाल हम जो सब कुछ पढ़ रहे हैं वो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। और अगर पूछा जाता है इसका अपोजिट सबसे कम नगरों वाला जिला है, तो वो हो जाएगा वहाँ पे आपका आंसर बागेश्वर। तो आपको क्वेश्चन जो है वो दोनों तरीके से याद रखना है। वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब से हुई थी? 1830, 1930, 1931 या फिर 1950। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1931। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण है 20%, 30%, 50% या फिर 55%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 50%। और जो आपकी ये वन पंचायत है ये ग्राम पंचायतों की तरह ही आपकी कानूनी संस्थाएं हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या पता इस प्रकार से भी पूछा जा सके। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया था जून 2000 में, जुलाई 2004 में, अगस्त 2010 में या फिर जुलाई 2011 में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 2011 में। पर्वतीय राज्यों के गठन के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 7वां, 27वां, 11वां, 25वां। आप अगर जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ते हैं परीक्षा वाणी में, यानी कि 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके आधार पर, तो कई चीज़ें आपको ऐसे मिलेगी कि जैसे
लिंगानुपात के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, या फिर जनसंख्या के क्रम में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के क्रम में कौन सा स्थान है। जो जितना हो सके आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 11वां। और अगर केवल गठन की बात की जाती है तो उत्तराखंड जो है वो 27वां राज्य है। राज्य हेतु राज्यपाल का वर्णन है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 315 में या फिर अनुच्छेद 280 में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153 में। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी, काशीपुर, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसूरी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2005, 10 मई 2011, 11 मई 2003 या फिर 13 मार्च 2013। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 मई 2003 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन 10 मई 2003 को किया गया था। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? पिछले एग्जाम में अध्यक्ष पूछे गए थे, क्या पता इस एग्जाम में उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो अपनी तरफ से हम सब चीज़ें कवर कर लेंगे। विजय बर्थवाल, रघुनाथ सिंह चौहान, प्रकाश पंत या फिर यशपाल आर्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विजय बर्थवाल। और आप लोग जानते होंगे प्रकाश पंत जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। इस बार जो पटवारी के एग्ज़ाम में है वो आपका कांस्टेबल का एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था जिसमें था गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये दोनों पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, तो हो सके तो इनके क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाएं। राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धर्मवीर शर्मा, राजेश टंडन, आर के धर या फिर विजेंद्र जैन। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर शर्मा। और जो ऑप्शन नंबर सी है आर के धर, ये जो है आपके राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम में कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रथम मुख्यमंत्री पूछे गए थे, पटवारी के एग्ज़ाम में प्रथम राज्यपाल पूछे गए थे। तो हम ये सारे चीज़ें जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी, चंद्रशेखर भट्ट, HSA रजा या फिर RS टोलिया। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HSA रजा। और जो ऑप्शन नंबर ए है दुर्गेश जोशी, ये जो है राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एक न एक इसमें नियुक्ति पूछी जा रही है, तो इसे हम कवर करते चलेंगे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? SS संधू, अजय विक्रम सिंह, अशोक कुमार या फिर अशोक कुमार शरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय विक्रम सिंह। और ऑप्शन नंबर ए जो है SS संधू, ये आपके जो है वर्तमान में है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक कुमार जो हैं वो आपके उत्तराखंड पुलिस के वर्तमान महानिदेशक हैं और अशोक कुमार शरण जो हैं वो उत्तराखंड पुलिस के पहले महानिदेशक हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। राज्य के किस प्रागैतिहासिक स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? अल्मोड़ा, मलारी गांव, फलसीमा या फिर हुडली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलारी गांव यानी कि चमोली। आपको जिला भी याद रखना है और जगह का नाम भी याद रखना है। नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं अल्मोड़ा से, मलारी गांव से, फलसीमा से या फिर हुडली से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुडली यानी कि उत्तर काशी से। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? अल्मोड़ा, मलारी गांव, फलसीमा या फिर हुडली। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फलसीमा। वैसे तो फलसीमा जो है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो करेक्ट जो होगा वो फलसीमा ही होगा। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? कसार देवी, अलकापुरी, चमोली या फिर उत्तरकाशी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कसार देवी, और ये जो है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है। उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश या फिर ये सभी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पुराण काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। हेमवंत, उत्तर कुरु, केदारखंड या फिर बद्रिका क्षेत्र। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारखंड। जबकि हम लोग जानते हैं हेमवंत और उत्तर कुरु ये भी जो है गढ़वाल क्षेत्र के नाम हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि कहाँ गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से कहा गया है। जो आपको ऑप्शन नंबर ए हेमवंत है, ये जो है आपके वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर कुरु, ये जो है आपके महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। तो कुछ इस टाइप से भी जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारे नाम एक तरह से दिए जाएंगे ऑप्शन में, और कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाणासुर की राजधानी थी देवप्रयाग, ज्योतिषपुर, अलकापुरी या फिर श्रीनगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषपुर। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग, केदार मंडल, तपोभूमि या फिर खस मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भृंगतुंग। कण्वाश्रम किस नदी तट पर स्थित था? काली नदी, नयार नदी, मालिनी या फिर गंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालिनी, और ये जो है आपके पौड़ी जनपद में स्थित है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था खस के समय, आर्य के समय, किरात के समय या फिर यक्ष के समय। कई लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जो कि गलत होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, क्योंकि खस लोगों को ही क्योंकि खस जातियों को ही आर्य भी कहा गया है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे तो मैंने दोनों लिए हैं, लेकिन कहीं पे अगर आपको खस दिखता है तो ठीक है, लेकिन कहीं पे आर्य दिखता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग ये दोनों याद रखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंद पुराण। अल्मोड़ा के जाखन देवी वास से किसकी पुष्टि होती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? नाग, यक्ष, किन्नर या फिर कुलिंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यक्ष। चंद वंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? सोमचंद, इंद्रचंद, भारतीचंद या फिर देवीचंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रचंद। तो ये थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के वन लाइनर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना रिवीजन करते रहें।